परिवारवाद है, चाहे वो किसी भी पार्टी में, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहन जी ने पहली बार आकाश आनंद को लाके फील्ड में उतार दिया। आकाश आनंद को तैयार किया गया है। पिछले 10 बात करो तो बाबा साहब ने इस बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा कर लो जहां से आपके लिए सारे द्वार खुलेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज छोटे छोटे लालचों में आकर बटा पड़ा है, तमाम संगठन बना लिए। मैं संगठनों की आलोचना नहीं करती, संगठन बनाना अच्छी बात, आपको संगठित होना चाहिए, लेकिन वो संगठन किस दिशा में काम कर रहा है हमें ये भी देखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी बहुजन समाज के लोगों ने बना ली, लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुजन समाज संगठित नहीं है, वैचारिक रूप से संगठित नहीं। सिर्फ जय भीम के नारे लगा लेता है, गले में नीला पटका डालेगा, मुछों पे ताव लगा लेगा। क्या इससे मिशन मूवमेंट बढ़ेगा आगे? क्या इससे हम सत्ता में अंदर इतना जहर भर दिया है कि आज अगर कोई व्यक्ति मुसलमान उनके सामने आ जाता है तो वो इतने उतारू हो जाता है कि उसको मार काट तक देते हैं। अभी जिस तरह से नूह में आपने बहुत सारी वीडियो वायरल होती हुई देखी होंगी, जो हिंदू संगठन है वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुस्लिम कौम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और इनका बहिष्कार करें। कह रहे हैं कि खुले तौर पर जो भी कोई मुस्लिम कोई दुकान करे आप उससे सामान मत खरीदो, रेडी पटरियां इनकी बंद करा दो, किसी भी मुसलमान को किराए पे मकान मत दो। ये क्या है? ये देश में पूरा का पूरा सांप्रदायिकता का माहौल है, और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी वोट बैंक की रणनीति को जब से यहाँ एक बहुत अच्छी क्रांति हुई है और स्तंभ बना, क्योंकि एक जो स्तंभ है वो हमारा जो परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे पहले वो दी थी, वो है हमारा पुणे के अंदर कोरेगांव के नाम से जो फेमस है। आज ये शाने वालों ने बनाया है, तो इसके लिए मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि जो जो लोग यहाँ से आए हैं हमारे साथ, जो चैनल भी चलाती हैं, पूर्व विधायक भी का चुनाव भी लड़ी हैं, वो सुल्तानपुरी से नीलम गौतम नाम है इनका, और मेरा नाम देवेंद्र गौतम है। तो आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बात बताइए, आप महिला हैं और यहाँ आने की जितनी उम्मीद थी इतने लोग नहीं आए, ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ जो लोग आने की उम्मीद थी, हमें भी मैसेज मिला था कि कम से कम 1 लाख लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जब हम आए तो हमने देखा कि बहुत ही कम लोग हैं, निराशा हुई। लेकिन जब मैंने लोगों से चर्चा की तो लोगों ने कारण स्पष्ट किया है कि जो पुलिस प्रशासन से परमिशन ली गई थी, प्रशासन की तरफ से यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई, और परमिशन नहीं दी गई उसी का कारण है कि लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। आप पढ़ी लिखी हैं, LLM भी हैं और नेता भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं, तो मुझे ये बताइए आप लोग कि ये जो हमारे देश के अंदर घटनाएं हो रही हैं, दमादम कभी जो वहाँ पे हुई है, क्या बोलते हैं उसे, मध्य प्रदेश में हुई है और राजस्थान में है, हरियाणा में है, हम देश का 77वां उत्सव मना रहे हैं, क्या ये आज़ादी है? देखिए, अगर मैं आज़ादी की बात करूं, भले सरकारें कितने ही आज़ादी के ढंडोरे पीटते रहे या सरकार कितने भी आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाती रहे, लेकिन अगर सही मायने में हम धरातल पर जाकर देखें, आज भी इस देश का बहुत बड़ा तबका कहीं ना कहीं गुलामी झेल रहा है। और वो गुलामी किससे झेल रहा है? 1947 में भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ, वो शारीरिक रूप से आज़ाद हुआ, लेकिन मानसिक रूप से आज भी कहीं ना कहीं इस देश का बहुत बड़ा तबका गुलाम है। और उसका सीधा उदाहरण हमें देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं सत्ता पर बैठे हुए लोग आज बहुजन समाज के लोगों को लगातार अत्याचार शोषण करके उनको गुलाम बनाने का काम करें। जिस तरह से अभी आपने बात करी, चाहे मध्य प्रदेश की घटना हो या मणिपुर की घटना हो या इधर नूह की घटना हो, या अभी जिस तरह से जो बरेली में घटना घटी, इन सभी तमाम घटनाओं को लेकर ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। इस तरह की घटनाएं लगातार देश में घट नहीं रही हैं, बल्कि सत्ताधारी लोगों के द्वारा घटित कराई जा रही है। और उसके पीछे कारण है क्योंकि अभी 2022 के चुनाव आने वाले हैं, और हमने देखा है अक्सर जब जब देश में चुनाव होते, चाहे किसी राज्य में हो या लोकसभा के हो, तब तब देश में पुलवामा जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो उन्हीं घटनाओं का जीता जागता उदाहरण अभी हमने वर्तमान में मणिपुर में देखा है, नूह में देखा है। ये 2024 की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि तैयारी क्या करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज देश की जनता भी समझ गई है, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी फुल फ्लैश सरकार में आई है, उसने कितना काम किया है, कितना नहीं किया, सभी जानते हैं। जो 2 करोड़ का वादा लोगों को दिया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करें, लेकिन किसी भी युवा को आज तक नौकरी नहीं मिली। फॉर्म निकलते हैं, फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो डेट कैंसिल कर दी जाती है, पेपर लीक हो जाता है। ये बहाना लगाकर कहीं ना कहीं युवाओं को आज भी बरगलाया जा रहा है। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, शिक्षा का क्षेत्र क्या हो गया, जहां सरकारी शिक्षा बच्चों को अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आज जितने भी सरकारी संस्थाएं, चाहे मैं एजुकेशन क्षेत्र में बात करूं या हेल्थ के क्षेत्र में बात करूं या ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में बात करूं, सभी सरकारी, रेल भी इन्होंने बेच दिया, हॉस्पिटल भी इन्होंने बेच दिया, स्कूल भी ज्यादातर इन्होंने खत्म कर दिया सरकारी स्कूल। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो चीजें खत्म तो हो रही है, लेकिन आज भी लोग मानसिक रूप से गुलाम है, सवाल करना नहीं जानते, पढ़ लिख गए हैं लेकिन जागरूक नहीं है। लेकिन जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक इस तरह के अत्याचार शोषण होते रहेंगे, और ये सरकारें इस तरह से ही लोगों
लोगों को दबाने का काम करेगी। और जो मैंने चुनाव की बात करी, क्योंकि चुनाव की तैयारियां चल रही है, क्योंकि आज मुद्दों पर वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं गिरेगा। अगर वोट भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो उसके लिए एक सांप्रदायिकता का माहौल इस देश में बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान करके लोगों को लड़ा रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना भर दो, देशभक्ति की भावना भर दो, वंदे मातरम की जय लगा दो, श्री राम के नारे की जय लगा दो, भारत माता की जय लगा दो। और यही चीजें आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के युवाओं में डालने का काम कर रही है। डालने का नहीं बल्कि उनके अंदर इतना जहर भर दिया है कि आज अगर कोई व्यक्ति मुसलमान उनके सामने आ जाता है तो वो इतने उतारू हो जाता है कि उसको मार काट तक देते हैं। अभी जिस तरह से नूह में आपने बहुत सारी वीडियो वायरल होती हुई देखी होंगी, जो हिंदू संगठन है वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को मुस्लिम कौम मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और इनका बहिष्कार करें। कह रहे हैं कि खुले तौर पर जो भी कोई मुस्लिम कोई दुकान करे आप उससे सामान मत खरीदो, रेडी पटरियां इनकी बंद करा दो, किसी भी मुसलमान को किराए पे मकान मत दो। ये क्या है? ये देश में पूरा का पूरा सांप्रदायिकता का माहौल है। और आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के आधार पर अपनी वोट बैंक की रणनीति को जब से 14 से मोदी आए हैं, जब से हमारे समाज पर सबसे ज्यादा अत्याचार है। देखिए बिल्कुल अत्याचार हो रहे हैं, अत्याचार पहले भी होते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कई गुना अत्याचार बढ़े हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आप सबने भी देखा है, चाहे मैं खासकर बहन बेटी की बात करूं, हाथरस कांड आप भूले नहीं होंगे। उसके बाद में बरेली की घटना, कठुआ की घटना, कुंडाव की घटना, उसके बाद में दिल्ली में जो कंझावला कांड हुआ, बहुत सारी तमाम ऐसी घटनाएं हैं। इनका समस्या का समाधान क्या? समाधान बताइए। ये घटनाएं तो हम भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। इनका समाधान है हमारा बहुजन, जो हम बहुजन करते हैं, हमारा समाज कब एक साथ होगा? आज जो है आप व्हाट्सएप फेसबुक पे देख रहे होगे, चंद्रशेखर की, आकाश आनंद की आपस में फाइट चल रही है, लोग उसके समर्थन। ये क्या है? ये देखिए समाधान, अगर मैं समाधान की बात करूं तो बाबा साहब ने इस बहुजन समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया कि आप सत्ता के उस मंदिर पर कब्जा कर लो जहां से आपके लिए सारे द्वार खुलेंगे। लेकिन आज बहुजन समाज छोटे छोटे लालचों में आकर बटा पड़ा है, तमाम संगठन बना लिए। मैं संगठनों की आलोचना नहीं करती, संगठन बनाना अच्छी बात, आपको संगठित होना चाहिए, लेकिन वो संगठन किस दिशा में काम कर रहा है हमें ये भी देखना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि तमाम छोटी छोटी पार्टियां भी बहुजन समाज के लोगों ने बना ली, लेकिन हम देखते हैं कि आज बहुजन समाज संगठित नहीं है, वैचारिक रूप से संगठित नहीं। सिर्फ जय भीम के नारे लगा लेता है, गले में नीला पटका डालेगा, मूंछों पे ताव लगा लेगा। क्या इससे मिशन मूवमेंट बढ़ेगा आगे? क्या इससे हम सत्ता में पहुंच पाएंगे? क्या इससे हम अपने देश में हो रहे हैं जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण है उनको कम कर पाएंगे? कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर इन्हीं सभी समस्याओं से हमें निजात पाना है तो जब तक हम एक झंडे एक डंडे एक बैनर के नीचे आकर संगठित होकर पूरी वो झंडा डंडा और बैनर होगा कौन सा? देखिए हमें हमारे महान पुरुष देखे गए साहब, मान्यवर काशीराम जी ने आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, आपको बहुजन साहब मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट दे दिया, उसके तो हम सादा जिंदगी रनी रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि बहन जी ने आकाश आनंद रेडीमेड तार दिया बाजार में, उसने किसी स्कूल में स्पीच दिया तक? नेता है वो? साहब ने अपने परिवार का कोई व्यक्ति नेता गर्दी में तारा क्या, या बाबा साहब ने तारा क्या, या बहुजन में जो ज्योतिबा फूले उन्होंने तारा? फिर इसका क्या रोल है? देखिए सभी लोग बहन जी पर आज एक बहुत ये बड़ा राहुल पे, अखिलेश पे, इन पे क्यों कमेंट? मैं आपको बिल्कुल वही जवाब दे रही हूँ कि जो परिवारवाद है चाहे वो किसी भी पार्टी में, वो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहन जी ने पहली बार आकाश आनंद को लाके फील्ड में उतार दिया। आकाश आनंद को तैयार किया गया है पिछले 10-12 साल। तैयार किसी और देश के में जो समाज में बहुजन जिन्होंने अपना पूरा बहुजन को जगाने में वो कर दिया, क्या एक भी आदमी नहीं है? देखिए मैं यहाँ पर खुले तौर पर कहना नहीं चाहती, बहुत सारी कमियां आप बहुजन समाज पार्टी की लीडर है, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं बहुजन समाज में किसी पार्टी की लीडर नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप विधायकी के चुनाव लड़ी हैं? मैं एक वोटर होने के नाते बात कर रही हूँ, मैं एक वोटर होने के बात कर रही हूँ और एक सामाजिक होने की बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि समाज में क्या गुजरा। आज जितने भी तमाम नेता है, चाहे चंद्रशेखर की अभी बात की आपने, चाहे अभी जयप्रकाश जी की बात करी, हम अच्छे से जानते हैं। आप उठा के देखिए, धरातल पर ये व्यक्ति कुछ हो रहे हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ हो रहे हैं। मैं कहना नहीं चाहती, बहुत कहना पड़ेगा नहीं, बहुत समझदार हैं, ये आम जनता को भी समझना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस दिशा में काम कर रहा है, किस लिए काम कर रहा है और उनकी मंशा क्या है। जब साहब मान्यवर काशीराम जी ने आपको सीधा सीधा सिद्धांत दिया है तो हम उस सिद्धांत को ना समझकर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, इधर उधर के संगठन बनाने लग जाते हैं, इधर उधर की पार्टी। संगठन बनाना संवैधानिक आजादी है, कोई भी आदमी संगठन बना सकता है। लेकिन मुझे ये बताइए, ये बामन मेश्राम हो गए, चंद्रशेखर हो गए, मान्य बहन जी होगी और एक और छोटे छोटे बहुत सारे नेता हैं, ये एक कप चाय एक साथ नहीं पी सकते, समाज को इकट्ठा कैसे? मैंने आपको बिल्कुल पहले ही कहा है, जब तक तमाम बहुजन समाज के नेता, चाहे वो संगठन के तहत काम कर रहे हैं, पार्टी के तहत काम कर रहे हैं, जब तक वो अपने निजी को त्याग एक झंडे के बैनर के नीचे ये नहीं इकट्ठे अंग बन निर्णय लीजिएगा किसको हमें खड़ा कर। आप एक नहीं है ना, मतलब बहन जी के चंद्रशेखर के पढ़े या जयप्रकाश पढ़े या बाबूराम के पढ़े, आप में एक योग्य व्यक्ति है। मैं ऐसा नहीं है पढ़े समझदार तो प्लेटफॉर्म ये तो सही, मैं जाके एक प्लेट कोई तैयार है, कोई भी व्यक्ति अपना नेतृत्व छोड़ना चाहता, हर कोई चाहता कि झंडा ऊंचा, मेरा नाम मेरा संत, और यही बहुजन समाज इतनी आदत में कुट पिट है।